हेलो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही है पीडीई की, और कल हमने उसमें डिस्कस किया होमोजीनियस लीनियर पीडीई ऑफ हायर ऑर्डर, चाहे फर्स्ट ऑर्डर से आगे की बात है। कल हमने इसके कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे, आज कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। तो कल हमने बताया था आपको कि जो जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर एफ डी 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 डैश आर क्यू इज इक्वल टू आर है, और ये आर अगर जीरो हो तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही सॉल्यूशन होता है। और यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है, तो वो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कल मैंने बताया था, इसको हम लिख सकते हैं डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। और इसी को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर जेड या यू इज इक्वल टू जी। ये वाली नोटेशन सबसे आसान है। तो इस नोटेशन को अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर डी को m और डी डैश को 1 पुट कर देना है। तो एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कहलाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। और m इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये कहलाते हैं रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। और अगर रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इनफैक्ट रियल या कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट है, तो सी एफ इज इक्वल टू एफ वन वाई प्लस ए एक्स प्लस एफ टू वाई माइनस ए एक्स। ये प्लस और माइनस वाला किधर रखना है, इससे कोई खास फर्क नहीं। जब तक राइट हैंड साइड जीरो है तब तक पी आई जीरो एंड यू इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी समझ गए होंगे ये आपका फाइनल आंसर। अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। डेल 3z ओवर डेल एक्स क्यूब माइनस डेल 3z ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस 2 डेल 3z ओवर डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर डी डैश प्लस 2d डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल्स टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करने में आसान है, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। और इसे हम कह सकते हैं m माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। सो द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर m equals to 0, 1 and 2, कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, रियल और कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट। तो सी एफ हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एफ वन वाई प्लस जीरो, कोई फॉर्मूला बदलने की जरूरत नहीं है। और इसी पॉइंट को मैं कल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी आएगा एक बार फिर वाई प्लस टू एक्स। देखिए ये रह गया एफ वन वाई। तो अब अगर आप इसे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप नहीं पता कर पाएंगे कि यहाँ कांस्टेंट था या फंक्शन ऑफ y। तो ऐसे में हम यहाँ पर आर्बिट्रेरी फंक्शंस की शेप में काम करते हैं। अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अगला न्यूमेरिकल है डी क्यूब डी डैश स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी डैश क्यूब जेड इज इक्वल टू, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m क्यूब प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी एक स्पेशल केस है, कई लोग देख भी पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो m स्क्वायर कॉमन आ गया है, m प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, यानी m इज इक्वल टू 0 0 एंड माइनस 1, राइट? आई थिंक सो दैट दिस इज our solution। लेकिन इसमें एक पेच फंसा रह गया है, और वो पेच ये है कि अगर हम देखें तो इस इक्वेशन का ऑर्डर बन रहा है 5, यानी इसके 5 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 आ रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको ज़रा दूसरे तरीके से करना पड़ेगा हमें। डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर डी प्लस डी डैश इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए डिग्री, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन की डिग्री 5 होनी चाहिए,
लेकिन इस ऑक्सिलरी इक्वेशन की डिग्री 3 ही आ रही है हर एक तरीके से, तो इसलिए हमें ये थोड़ा सा अलग तरीका लेना पड़ा। डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश। तो अगर मैं m पुट करता हूँ तो दो वैल्यू d के कोरस्पॉन्डिंग 0 एंड 0 आ रही हैं और एक वैल्यू d के कोरस्पॉन्डिंग -1 आ रही है, लेकिन m की दो वैल्यू 0 एंड 0 इस d डैश के कोरस्पॉन्डिंग भी आएगी। और जरा ध्यान से देखिए f1y प्लस 0x, f2y प्लस 0x, x से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया बिल्कुल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह, f3y माइनस x मैंने जानबूझ के लिखा, f4 में आएगा x प्लस 0y प्लस f5 x प्लस 0y और इसे मल्टीप्लाई कर दिया y से। तो मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ, पूरा स्क्रीन पे है, u या z इज इक्वल टू, z लिया है हमने शायद यहाँ पे, z इज इक्वल टू f1y प्लस x f2y प्लस f3y माइनस x। ये वो हुआ जो अभी तक हम कर रहे थे। और अब चूंकि d डैश स्क्वायर भी आ रहा है तो प्लस f4x प्लस y f5x, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी मेथड से, किसी भी मोड से। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी आगे रिपीट r minus 4s plus 4p is equal to 0, that is d square minus 4b d dash plus 4b dash square is equal to 0। और जब हम पुट करते हैं तो ये बन जाता है m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाता है m माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज m इज इक्वल टू 2। तो सी एफ, ये पिछले क्वेश्चन में चूंकि स्पेशल केस का तो वहाँ हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, y प्लस 2x प्लस जब एक रिपीट करेंगे तो f2 y प्लस 2x, दिस इज आवर फाइनल।